कहीं आप सिर्फ फेल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो कर रहे होते हैं नाम मात्र के लिए, सिर्फ कहने के लिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। उनके रिश्तेदारों में, उनके पड़ोस में, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में ये शोर होता है कि फलाना बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन सच में वह आईआईटी के में पास होने की तैयारी नहीं कर रहा, वो जेईई मेंस में पास होने की तैयारी नहीं कर रहा, वो जेईई मेंस में फेल होने की तैयारी कर रहा है। फेल होने की तैयारी कैसे? कब आप समझे कि आप फेल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे? जब आपके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई दें, जब आप पूरी तरीके से मेहनत ना करें, दिल लगाकर, है ना। अगर कोई पूछे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने से हो जाता है, अगर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब किसी चीज के प्रति जुनून होता है, किसी चीज के प्रति हमारे अंदर एक आग होती है कि हमें ये करके दिखाना है, तो फिर हम घंटे नहीं गिनते, फिर हम टाइम नहीं देखते, फिर हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो सिर्फ घंटे देखकर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आईआईटी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आईआईटी नहीं है। घंटे देखकर पढ़ाई नहीं होती, घंटे देखकर पढ़ाई नहीं होती। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कितने घंटे करना चाहिए, कितने सवाल पर हो जाएगा, कितने मार्क्स आने चाहिए। नहीं भाई, ये सब मत सोचो, तुम तो सिर्फ मेहनत करते चलो। पढ़ाई को कैसे मजे के साथ पढ़ो। एक बोझ समझकर जो बच्चे पढ़ते हैं, खासकर पढ़ाई को बोझ समझकर, हे इतना सारा काम, ये कौन समझेगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। भाई मुश्किल है तभी तो अच्छा है। तो ऐसे बच्चे अक्सर पास होने की नहीं, आईआईटी जेईई को क्वालिफाई करने की नहीं, मेंस को क्वालिफाई करने की नहीं, बल्कि उसको डिसक्वालीफाई यानी उसमें फेल होने की तैयारी करते हैं। सर ऐसी बच्चों के फिर जो परसेंटाइल आते हैं वो आएंगे 80, 70, 60, क्योंकि ढंग से मेहनत नहीं की। हम सिर्फ ये सोचते रहे कि हमें स्कूल करना है, हमें स्कूल करना है, हमें स्कूल करना है, हमें स्कूल करना है, हम स्कूल में फेल ना हो जाए, कहीं स्कूल में फेल ना हो जाए। अगर आप इतना सोचते हैं, अगर आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्कूल में अच्छा कर सकते हैं, तो देन आईआईटी इज नॉट फॉर यू। अक्सर वह बच्चे डेफिनेटली क्वालिफाई करते हैं जो स्कूल भी मैनेज कर लेते हैं, वहां भी 90% अपने आप आ जाते हैं, और आईआईटी भी क्वालिफाई हो जाता है, दोनों चीजें हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर अपवाद हो सकते हैं 2-4, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, 98% ऐसा होता है। तो इसलिए आप जरूर से सोच लें, नया चैप्टर कब शुरू होगा, नया चैप्टर कब शुरू होगा, नया चैप्टर कब शुरू होगा, क्योंकि उसको लग रहा है फंक्शंस अगर मैंने छोड़ दिया, मैं अब नए चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह के बच्चे, जब इस तरह का एटीट्यूड हो, नया चैप्टर कब शुरू होगा, और कितना लगेगा, और कितना समय लगेगा, तो समझ जाएं आप दूर हैं सक्सेस से। आप चीज को गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और आईआईटी डेफिनेटली टफ है, आईआईटी डेफिनेटली, कोई कहता बहुत आसान है, नहीं भाई टफ तो है, मानना पड़ेगा टफ तो है। कम से कम तुम्हारे, अब आप 10th 11th 12th के बच्चे हो, तो डेफिनेटली टफ तो है यार। थोड़ी ऐसी थोड़ी ना वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम कहते हैं, टफ तो है, लेकिन ये आसान भी है। ये क्या बात होगी, पैराडॉक्सिकल दो बातें। आसान उनके लिए है जो जज्बे के साथ पढ़ते हैं, जो चीजों को समझ समझ के पढ़ते हैं, जो चीजों को गहराई के साथ पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा यूं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पास क्यों के जवाब होते हैं मैक्सिमम, है ना। तो वो बच्चे तैयारी करते हैं, वो बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत से दिल चुराते हैं, अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा लेवल कंटेंट दे रहे हैं, वो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, दिमाग पर जोर पड़ रहा है। क्योंकि हर चीज, अगर तेरे दिमाग में हर चीज पहली शॉट में समझ में आ जाती, तो उसका मतलब वो चीज बहुत लल्लू थी यार, वो हर किसी की समझ में आ जाती। हर कोई समझ लेता ऐरा गहरा नत्थु गहरा, और ऐरा गहरा नत्थु गहरा हर कोई समझ लेता, तो फिर हर कोई क्वालिफाई भी करता यार। मुश्किल है, दिमाग को डेवलप करना पड़ता है, दिमाग में बार बार सोचना पड़ता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दिमाग लगाना पड़ता है। और जब आप ये दिमाग लगाते हो, जब आप सोचते हो चीजों को गहराइयों से, ये ऐसा हुआ, अच्छा ये इंक्रीजिंग है तो ये लौट के नहीं आएगा, तो ये 1-1 हो गया, ये सब चीजें जब आप सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए पढ़ाई करिए, इसलिए पढ़ाई करिए, और इस तरह से करिए कि आप क्वालिफाई करें, फेल होने की तैयारी ना करें, क्वालिफाई होने की तैयारी करें, है ना, क्वालिफाई होने की तैयारी करें। आईआईटी जो है ना, वो बच्चों का खेल नहीं है। आईआईटी बच्चों का खेल नहीं है। किन बच्चों का खेल नहीं है? जो चीजों को सिर्फ रट्टा मारते हैं, रट लेते हैं, ऐसा होगा ऐसा कर लें, ऐसा क्वेश्चन होगा ऐसा कर लें, वैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर लें। जो लोग इस तरह से रट्टा मार लेते हैं, आईआईटी उनके लिए नहीं है। क्योंकि आईआईटी में हर बार एक अनप्रेसिडेंटेड, एक नया तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, नयापन होता है प्रॉब्लम्स में। तो जो रट्टा मार लेते हैं, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, वैसा हो तो वैसा कर दो,
कितने प्रकार में डिवाइड करोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जो लोग रट्टा मार के करते हैं, रट्टा नहीं चलेगा। वो बोर्ड में चल गया, वो 10th में 99.9999% आपको दे गया, लेकिन ये IIT है। यहां पर यह मत सोचिएगा अगर आपके बोर्ड में 70% आए थे 10th क्लास में तो आप IIT आपके लिए नहीं है, और अगर 99.9 आए तो IIT आपके लिए ही है। गलत है। 70% वाला भी बहुत अच्छा कर सकता है, 99.9 वाला भी खराब कर सकता है। डिपेंड करता है कि 10th के बाद आप कितनी गहराई से अच्छे से पढ़े, कितनी गहराई से आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा। अक्सर उन बच्चों को दिक्कत ज्यादा आती है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की। हम ऐसे बच्चों के साथ भी हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की। हाँ, इसलिए हम बीच बीच में क्लास 11 के जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो बताते जाते हैं साथ में कि भैया ये यूज हुआ, ग्रुपिंग ऐसे यूज हुआ। यार समझो, टीचर भी आपके साथ मेहनत कर रहा है।